अस्सलामुअलैकुम MTH 100 करंट पेपर 2023। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि MTH 100 की ठीक है आपने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कैसे करनी है, पेपर में कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, MTH 100 के मैंने ऑल शॉर्ट लेक्चर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें, सारी इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ करंट पेपर ठीक है वो एक्सप्लेन करूँगी। अब देखें, ये जो मेरे पास फ़ाइल थी ठीक है, ये मैंने एक फ़ाइल बनाई थी जिसमें मैंने ये एक वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, इस फाइल पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया सारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पेपर में आएंगे। अब इसी फाइल के अंदर मैंने कुछ चीज़ें एडिट की हैं। ठीक है, वो जो फाइल थी वो थी 15 या 16 पेजेस की थी और ये 28 पेजेस की फ़ाइल है। ठीक है, यानी कि उसी फाइल में जो करंट पेपर आ रहा है वही मैंने एडिट किया और आप देखेंगे कि ये जो वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वही आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, तो देखें, अब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करती कि यहाँ पे था क्वेश्चन राइट पाइथागोरियन आइडेंटिटी। ठीक है, और आपके पेपर में अभी क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ये भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, कि आपने लिखनी है, ठीक है, इसके फार्मूला लिखने हैं, टेन के फार्मूला। ठीक है, टेन थीटा के, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, डबल एंगल फार्मूला ऑफ 10। और उसके अलावा ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में बार बार, cos 75 की वैल्यू निकालें, cos 105 की वैल्यू निकालें, cos 150 की वैल्यू निकालें, cos 180 की वैल्यू निकालें। ठीक है, इस तरीके से ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बेसिकली आपको बताने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए। अगर आपने ये वीडियो मेरी नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वो देख लेना, उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज की वीडियो में ये सारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन एक वीडियो में कर चुकी हूँ। अच्छा, मैंने ये डेफिनेशन वगैरह भी, ये सारी डेफिनेशन, अच्छा उसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये चीज़ ठीक है एक्सप्लेन की थी। ये MCQs थे। ठीक है, इसमें हमारे पास MCQs थे और आपने इसका करेक्ट आंसर बताना था। ठीक है, ये फ़ाइल भी आपके पास, ठीक है, आपको ये फ़ाइल भी आपको मिल जाएगी। इस पर मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, वो आपने लाजमी देखनी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ थी ये, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये MCQs। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टूडेंट बार बार पूछते हैं, MTH 102 लिखा हुआ है। MTH 102 MTH 100 एक ही बुक है, जैसे कि MTH 201 301 एक ही बुक है, ऐसे ये भी एक ही बुक है, जस्ट कोड का डिफरेंस है। अच्छा, ये MCQs आ रहा है, द पॉइंट वेयर द एक्स एंड वाई क्रॉसिस 0 0। देखिए, ये होती है एक्स वाली लाइन, ठीक है, वाई वाली, और ये होती है एक्स वाली। तो सेंटर में हमारे पास 0 होता है दानों का, तो क्रॉस कहाँ पे करती हैं, ये सेंटर से क्रॉस करती हैं। तो कह रहे हैं जहाँ पे ये दानों मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, 0 0 कहते हैं। वो पॉइंट कौन सा है, सेंटर वाला पॉइंट, यानी कि ओरिजिन। करेक्ट आंसर इज ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट, द साइन फंक्शन इज पीरियोडिक। अच्छा, ये MCQs मैं आपको बता दूँ। ठीक है, इसमें से आपसे ये ज़रूरी नहीं है यही आएगा। साइन फंक्शन भी पीरियोडिक है और इसका पीरियड 360 है, कॉस भी पीरियोडिक है, इसका भी पीरियड 360 है, लेकिन टेन भी पीरियोडिक है, लेकिन टेन का पीरियड 180 है। ये तीनों का डिफरेंस आपने याद रखना है। ये MCQs में आपसे घुमा के पूछेंगे। ठीक है, या साइन का पूछेंगे, या कास का पूछेंगे, या फिर टेन का पूछेंगे। अब बात क्या है कि इसकी जो रेंज है, ठीक है, रेंज -1 से 1 है, साइन की भी कॉस की भी। ठीक है, दोनों की आपके पास -1 से 1 के दरमियान में। अच्छा जी, आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन 3x, इसका पीरियड क्या है। ये आपके मिड टर्म में MCQs बहुत ज़्यादा आ रहे थे। आपने जस्ट गूगल में लिखना है मैथ वे कैलकुलेटर, वो आ जाएगा, उसमें आपने जस्ट ये फंक्शन पुट करना है। इंटर करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपने कहना है पीरियड चाहिए। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको आंसर दे देगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट इज। अच्छा, अगर आपके पास स्लोप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है स्लोप का बार बार पेपर में। स्लोप दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एक पॉइंट का स्लोप, एक इक्वेशन का स्लोप। अब देखिए, आपके पास बात किसकी हो रही है, आपके पास क्वेश्चन में 2 पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, पॉइंट गिवन है, यानी कि पॉइंट वाला फार्मूला लगेगा। तो पॉइंट का फार्मूला क्या है, वाई वाले एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स वाले एक्सिस। ठीक है, तो वाई वाली वैल्यू दानू, ठीक है, ये होती है हमारे पास वाई वाली वैल्यू 4 और 7। ठीक है, तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है, सॉल्व आउट किया, देन हमारे पास इस तरीके से आ गया स्लोप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्लोप वाला, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये बच्चे ने फाइल बनाई है, ठीक है। ये जो फाइल है, ठीक है, इसको साथ साथ देखेंगे, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो वो भी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास टेंजेंट लाइन है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है, उसका पीरियड क्या होता है 180, साइन का होता है 360, कॉस का भी 360 और टेंजेंट का 180। ये आपसे घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। ऊपर क्या रहता है, उसकी रेंज क्या है, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्टी के जो साइन और टेन और आप अगर मेरी वीडियो देखें जिसमें मैंने कहा है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करें, उसमें मैंने बार बार यही कहा है साइन कॉस और टेन की सारी प्रॉपर्टी को अपने अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन द कोसाइन फंक्शन द मिनिमम वैल्यू, और देखें कोसाइन फंक्शन की रेंज क्या है -1 से 1, तो 1 सबसे छोटी वैल्यू है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 है। ये आपने बात याद रखनी है तीनों की, कोसाइन सारे साइन कॉस सब की रेंज -1 से 1 है, और सबसे छोटी वाली -1 और बड़ी वाली 1, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा थीटा ये सारी वैल्यू रेंज कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वाड्रेंट की बात मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे ये कैसे याद करना है, ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा इसका फार्मूला है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी कि चाय में चीनी डालें, शुगर टू कॉफ़ी, ये फार्मूला आप याद कर लें। अब पहले में हमारे पास पहला वर्ड क्या है ए, यानी कि ऑल, ठीक है। यहाँ पे पहले में आ जाएगा ऑल, और दूसरे में आ जाएगा पहला लफ्ज़ क्या है एस, इसमें आ जाएगा टी, इसमें आ जाएगा पहला लफ्ज़ सी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल चीज़ें, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। कौन कौन सी, साइन कॉस टेन सब कुछ पॉजिटिव है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें एस पॉजिटिव है, एस यानी कि साइन पॉजिटिव है। तीसरी में टी पॉजिटिव है, टी यानी कि टेन पॉजिटिव है। चौथे में कॉस पॉजिटिव है। अच्छा अभी आपके पास एमसीक्यूज आएगा कैसे पेपर में, आपसे बात हो रही है पहले में सारे पॉजिटिव हैं, तो पहला एंड जहाँ पे साइन पॉजिटिव है सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में ये पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरीके से आपसे एमसीक्यूज पूछते हैं ये वाले, इससे रिलेटेड, तो ये आपको आना चाहिए। अच्छा जिसमें क्या कह रहे हैं, कॉस इज नेगेटिव, बात हो रही है, कह रहे हैं कि जो हमारे पास 180 डिग्री है, ठीक है, ये होता है हमारे पास 0, ये स्ट्रेट लाइन 90, 180 और 270 और 360 का टोटल ये पीरियड होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं 180, ये नहीं कि 180 कहाँ पे, यहाँ पे बात हो रही है इस चीज़ की, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, मिनिमम वैल्यू विल बी नेगेटिव, इसमें हमारे पास सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसके अलावा जितनी भी वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो कह रहे हैं कि कॉस क्या होगा, जाहिर है कॉस नेगेटिव होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने बताना है, घुमा फिरा के ये एमसीक्यूज पूछेंगे, और ये आपके हैंड आउट के अंदर सारे फार्मूला मौजूद हैं, ठीक है। ये आपने सही से करने, मैंने आपको बताया था, ये पूरे इस जो जहाँ पे ये फार्मूले लिखे हुए हैं ना, वो पूरा पेज आपने करना है। अब यहाँ पे देखिए साइन के साथ अगर माइनस हो तो सिंपली माइनस लिखते हैं, लेकिन कास के साथ माइनस हो तो माइनस नहीं लिखते। ये दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ, याद रखना है। क्या पता आपके पास आ जाए क्वेश्चन, यही आ जाए, कोई भी अंदर वैल्यू हो, ठीक है, बाहर साइन देखना है, साइन के साथ माइनस है ना, तो आपके पास क्या था क्वेश्चन में कॉस के साथ माइनस हो, तो कॉस के साथ साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। बस ये आपने डिफरेंस याद रखना है। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन इन द हाइट, अच्छा एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है, सबसे छोटी जगह से लेकर सबसे ऊंची जगह पे जो हम वैल्यू होती है इनके ऊपर नीचे, ठीक है, एक्सट्रीम हाईएस्ट लोवेस्ट, ठीक है। कि एमसीक्यूज भी आता है कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ये आपके क्विज में आया था, क्विज 3 में, क्विज 2 में, ठीक है, ये आया था। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास हाईएस्ट टू रेस्ट वैल्यू, वही ऊंची से नीची वैल्यू, रेस्ट स्टार्ट वाली वैल्यू, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो यस सही बात है, ट्रू, ठीक है। उसके बाद ये आगे नीचे इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हुई है, देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, डोमेन आपने निकाली है, ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू, अब डोमेन हमारे पास सारी वो वैल्यू जो 0 ना हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करें तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आए, तो -1 से लेकर 1 के दरमियान में हम पुट करेंगे तभी पॉजिटिव आएंगी। कैसे, देखें हमारे पास इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 के दरमियान में होती है। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है x² + y² इज इक्वल टू r², ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है, ओरिजिन है और 11 है, तो x² y² एज चीज़ आ जाएगा, और रेडियस की जगह पे आपने 11 का स्क्वायर पुट कर देना है। इस तरीके से सॉल्व आउट करके आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने स्लोप फाइंड आउट करना है, 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है। 2 पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, दोनों पॉइंट का
वाई वालों का और एक्स वालों का डिफरेंस को डिवाइड करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं, इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, ये भी जो मैंने पीछे जो आपको स्टार्ट में फ़ाइल ठीक है बताई थी कि मैं इसकी फ़ाइल बना चुकी हूँ, सब्जेक्टिव उस पर वीडियोज़ बना चुकी हूँ, उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वही क्वेश्चन, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन अभी वही रिपीट हो रहे हैं। मैंने फिर भी ये इसलिए ऐड किए हैं, स्किप नहीं किए कि आपको पता चले कि वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, आपने इसको अच्छे से करना है। अच्छा जी, आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है जिसका सेंटर आपके पास ये है, रेडियस ये है। अब हमारे पास पहले जो इक्वेशन थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर थी, क्योंकि सेंटर हमारे पास 0 था। लेकिन यहाँ पे भी वही इक्वेशन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्स के साथ एच आ गया है, माइनस एच आ गया, और वाई के साथ माइनस के आ गया। ये क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे सेंटर भी गिवन है। ठीक है, उसमें सेंटर 0 0 था, ओरिजिन पे था। ठीक है, अब अपने एक्स एज इट इज़ लिखना है, और एच इसको कहते हैं और इसको हम कहते हैं के। तो एच और के की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, और इस साइड पे आर की वैल्यू √8 है, तो √8 का स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, सॉल्व आउट करेंगे एंड देन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा जी, tan थीटा इज नेगेटिव इन द, अब देखिए ये मैं आपको क्या कहा था कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, इसकी लॉजिक को समझना है। देखिए tan थीटा इज नेगेटिव, अब यहाँ पे देखिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी, अब बात हो रही है tan की, तो tan कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है T, और फर्स्ट में भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब tan कहाँ पे नेगेटिव है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लिख सकते हो, इन्होंने सिर्फ सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्लियर करें, इससे रिलेटेड काफ़ी MCQs आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, देयर आर 3 क्वाड्रेंट्स, गलत, क्वाड्रेंट 4 होते हैं। जब बात बताई जा रही है 1 2 3 और 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, कोसाइन फंक्शन द मैक्सिमम वैल्यू, अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपके पास कोसाइन फंक्शन की रेंज होती है -1 से लेकर +1 तक, तो मिनिमम होगी -1 और मैक्सिमम होगी +1। अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो वही क्वेश्चन जो MCQs आ रहा है उसका रिवर्स आ रहा है, यानी कि आपने मिक्स अप नहीं करना, अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पे वही MCQs बार बार रिपीट हो रहा है, एक चीज़ आप समझ लो कर तो। लेकिन क्या कह रहे हैं? साइन थीटा इज पॉजिटिव इन डैश क्वाड्रेंट। अब देखिए ये है हमारे पास क्वाड्रेंट और ये है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अच्छा जी, साइन कहाँ पे पॉजिटिव है? पॉजिटिव की बात हो रही है, तो पहले पे पॉजिटिव है, पहले पे तो सारे ही पॉजिटिव हैं, दूसरे पे भी साइन पॉजिटिव है, तीसरे पे tan पॉजिटिव है, चौथे पे कॉट, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला में आपको बताया था, मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, स्लोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये एग्जांपल, ठीक है, ये आपके MCQs भी इसमें काफ़ी ठीक है आए हैं, जो थर्ड वाला MCQs है उसमें भी मैंने काफ़ी इसके सोल्यूशन ठीक है समझाए हुए हैं वीडियोज़ में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। उसके अलावा सब्जेक्टिव में भी मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस का ये फार्मूला है, वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व आउट करना है। ठीक है, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अच्छा जी, साइन थीटा +2 पाई, मैंने क्या कहा था कि साइन का और कॉस का क्या पीरियड होता है? 360। 360 का क्या मतलब है? 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 180। ठीक है, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो 2 पाई बनता है, यानी कि 2 पाई यानी कि 360। तो क्या बात हो रही है कि साइन का एक पीरियड क्या है? 2। ठीक है, 2 पाई यानी कि एक चक्कर मुकम्मल हो गया। तो जब भी साइन थीटा +2 पाई हो तो 2 पाई को हम निगलेक्ट कर देते हैं। सेम अगर आपके पास यहाँ पे कॉस हो तो कॉस के केस में भी 2 पाई को हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन tan का केस हो तो क्या करते हैं? tan के केस के साथ हम 2 पाई को निगलेक्ट नहीं करते। थीटा प्लस पाई 180 डिग्री उसका पीरियड होता है, 180 यानी कि उसका पीरियड पाई होता है। पाई और 180 एक ही चीज़ है, तो हम पाई हो तब हम tan थीटा लिखते हैं। ये तीनों चीज़ों का डिफरेंस। ठीक है, ये MCQs घुमा फिरा के आएंगे। उसके बाद साइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आएगा। ये आपका क्वेश्चन जो आता है cos 75 निकालें, cos 150 निकालें, cos 180 निकालें, ये MCQs, ये क्वेश्चन बार बार बच्चों के करंट पेपर में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉस की जो भी वैल्यू है, साइन की जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसको तोड़ते हैं। अगर तो साइन 150 है ना तो हम उसको तोड़ते हैं दो, a + b की फॉर्म में या a - b की फॉर्म में। तो ये 4 फार्मूले हैं। ठीक है, साइन a + b का फार्मूला और साइन a - b का फार्मूला, कॉस a + b का फार्मूला, कॉस a - b का फार्मूला, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा, ये a b एक ही चीज़ है। ठीक है, इसका फार्मूला, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने चारों ही करने हैं। अब आपको डिफरेंस यहाँ से समझा देती हूँ कैसे आपने याद करना है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस, जहाँ पे साइन है ना वहाँ पे एक वैल्यू साइन की है, एक कॉस की है।
ठीक है। और यहाँ पे भी एक कॉस की है एक साइन की है, जबकि आपके पास अगर यहाँ पे कॉस होता ना तो यहाँ पे दोनों कॉस होते और यहाँ पे दोनों साइन होते। ठीक है, ये आपने एक डिफरेंस याद रखना है। और साइन में दरमियान में आपके पास वही साइन आएगा जो है, और कॉस में आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर हमारे पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये भी ऊपर जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है उसके अंदर मौजूद है। उसके बाद ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना है। तो आपके पास पॉइंट की वन है 2, ठीक है। तो आपने सॉल्व आउट करना है, फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस का प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, ठीक है, अपनी वीडियोस के अंदर। 2 वीडियोज़ है, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, मिड पॉइंट आपको बार बार बता रही हूँ, मिड पॉइंट, स्लोप और ये चीज़ें तीनों इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट में क्या होता है, एक्स वाले दोनों पॉइंट को प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, वाई वाले पॉइंट को प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। अब यहाँ पे एक्स वाला पॉइंट था -1 और 7, पहला वाला पॉइंट, ठीक है, -1 + 7 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। और यहाँ पे वाई वाला पॉइंट था 1 एंड 8 है, मेरे ख्याल से बुला रहे हैं, ठीक है, जो भी है 1 और 8 है, ठीक है। 1 + 8 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 9/2 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, मिड पॉइंट। अच्छा जी, डोमेन फंक्शन की कैसे निकालते हैं, वही फंक्शन के अंदर वैल्यू को पुट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर देखें वाई कॉस एक्स की डोमेन भी -∞ से इन्फिनिटी है, साइन एक्स की डोमेन भी -∞ से इन्फिनिटी है, ये रट्टा लगा लें, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये सारे MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू इज डैश क्वाड्रेंट। अच्छा क्या कह रहे हैं, आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि जो क्वाड्रेंट हैं, ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं, ठीक है, 4, इसके अंदर ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन कोस टेन, ठीक है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिकेंड कोसिकेंड कोट, सारे कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हमने क्या कहा था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी ऑल, यानी कि पहले वाले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इस क्वाड्रेंट वाले टॉपिक को आपने अच्छे से समझना है, बहुत घुमा फिरा के पूछ रहे। आप पूछ रहे हैं 10 इज पॉजिटिव, देखें, फर्स्ट ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब बात क्या हो रही है, 10 इज, यहाँ पे 10 कहाँ पे, पहले वाले में सारे पॉजिटिव और 10 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बात हो रही है 10 कहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, ये देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ इनवर्स टेंजेंट फंक्शन इज। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन की डोमेन हमारे पास -∞ से इन्फिनिटी होती है, साइन की भी, ठीक है, कॉस की भी और इनवर्स की भी, तीनों की डोमेन सेम है, ये चीज़ आपने डिफरेंस क्लियर कर लेना है। इन द लाइन फंक्शन जिसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म, y = mx + c, ठीक है। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ b रिप्रेजेंट, कह रहे हैं कि इसमें b की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सारी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ है ना m, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करती है और ये गिनती के कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और ये हमारे पास जो y है, ठीक है, ये हमारे पास y वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है और ये x वाला पॉइंट वेरिएबल, ठीक है, यानी कि लाइन x पॉइंट पे यहाँ पे है और y पे यहाँ पे है। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ b क्या कहती है, y इंटरसेप्ट, यानी कि y की इंटरसेप्ट, इस साइड की इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग टेंजेंट फंक्शन 3 10, ये आप कैलकुलेटर में लिखोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब y की हमारे पास cos की डोमेन थी -∞ से +∞, लेकिन आर्क भी लिखा हुआ है, आर्क cos की बात हो रही है तो -1 से 1 है, ठीक है, ये भी डिफरेंस आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच प्रॉपर्टी दैट दे रिपीटिंग, नज़र से ही नहीं आ रहा, ठीक है, देमसेल्व्स आर कॉल्ड डैश, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जो रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, यानी कि एक पीरियड के बाद पूरा, फिर अगर एक चक्कर कंप्लीट हो गया पूरे चारों क्वाड्रेंट के दरमियान, ठीक है, फिर रिपीट दूसरा क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे 360 फिर 360 प्लस, और जितने क्वाड्रेंट क्या ये होते रहते हैं रिपीट, उतने 360 से मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए ये डबल एंगल फार्मूला है, sin 2x किसके इक्वल है, cos 2x किसके इक्वल है, ये डबल एंगल फार्मूला है, आपके पेपर में आ सकते हैं, डबल एंगल फार्मूला लिखें। अच्छा जी, cos थीटा इज पॉजिटिव इन द डैश एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कह रहे हैं कि cos थीटा एक तो 4 में क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और दूसरा किस में है, तो क्वाड्रेंट बनाने 1 2
3 4। अब देखें ये आपको क्वाड्रेंट तो पता चल गया। अब लिखते हैं वही फार्मूला, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब किसकी बात हो रही है? कॉस की बात हो रही है। तो कॉस कहाँ पे है? पहले में सारे पॉजिटिव हैं और कॉस 4 में पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट और 4 क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। आपको